Hello students, welcome to the first session on chapter number 15, probability. In this video, we'll be doing exercise 5.1, question number 1 to question number 30. So before starting with the exercise, let us discuss what is probability. So probability क्या होती है? The extent to which an event is likely to occur and it is measured by the ratio of the favorable cases to the whole number of cases possible. मतलब अगर किसी भी इवेंट के होने के चांसेस को अगर हमने स्टडी करना है तो उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी को यूज करते हैं कि एक इवेंट के होने के चांसेस कितने हैं, ठीक है। और इसको मेजर किस तरीके से करते हैं? इट इज मेजर्ड बाय द रेशियो ऑफ फेवरेबल केसेस टू दी होल नंबर ऑफ केसेस पॉसिबल। और हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल मतलब जो हम चाहते हैं कि ये कितनी बार हो रहे हैं, कितनी बार होना चाहिए एक इवेंट। The experimental probability PE of an event E as the number of trials in which the event happened upon the total number of trials। या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, P of E is favorable number of outcomes divided by total number of outcomes। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज अगर हमने एक डाइस को रोल किया, तो एक डाइस रोल किया तो उसमें क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं? तो पॉसिबल आउटकम्स विल बी 1 2 3 4 5 6। अगर एक डाइस को रोल करते हैं तो यही आउटकम्स आते हैं 1 से लेके 6 तक। अगर हमें पूछा जाता है यहाँ पे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तो 3 से डिविजिबल वाले कितने नंबर्स हैं? 3 और 6। तो ये जो दो नंबर जो कि 3 से डिविजिबल है, ये हमारे फेवरेबल केसेस हैं। तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस इज 2, क्योंकि 3 और 6 दो नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है, एंड द टोटल नंबर ऑफ केसेस आर 6। तो इसकी जो रेशियो होगी इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो 1/3 इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। फाइन, ओके। नेक्स्ट कम्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि एन इवेंट ई बार से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को, और लिखते हैं जैसे नॉट ई, एक ही बात है, इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द इवेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यही वाले एग्जाम्पल लेते हैं जो अभी हमने लास्ट केस में लिया, सपोज भाई सेम 1 डाइस को रोल किया, द पॉसिबल आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 6। और सपोज इवेंट ई जो है वो हो गया कि नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो 3 से डिविजिबल वाले दो केसेस थे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई विल बी 2/6 विच इज 1/3। अब नॉट ई का मतलब क्या होता है? ई के अलावा वाले, मतलब नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 3। तो नॉट ई में आएंगे नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 3। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा, वो नंबर्स जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, अच्छा नॉट ई को ही हम ई बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो बार बार पूरी स्टेटमेंट अलग से ना लिख के हम उसको सिंपल नॉट ई लिख देते हैं और ई बार। सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? दिस विल बी 4 केसेस आ रहे हैं हमारे अपॉन 6, सो दिस विल बी 2/3। और अगर हम यहाँ पे रिलेशन देखें ई और ई बार में, तो पीई बार जो है 2/3 जो है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस पीई। अगर मैं 1 में से पीई को सब्ट्रैक्ट करूं 1 माइनस 1/3, तो दिस विल बिकम 2/3, जिसको कि हम पीई बार भी बोलते हैं। तो ये रिलेशन होता है पीई बार एंड पीई के बीच में। या फिर अगर हम इसको उधर ले जाएं तो पी ऑफ इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। और ई और ई बार जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं, ओके। नेक्स्ट कम्स इम्पॉसिबल इवेंट्स एंड श्योर इवेंट्स। इम्पॉसिबल इवेंट नाम से ही पता चल रहा है वो इवेंट जो कभी हो ही नहीं सकते। एन इम्पॉसिबल इवेंट इज एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, किसी भी सिचुएशन में होगा ही नहीं ये इवेंट।
E is an impossible event if and only if probability of the event is zero. अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो है तो हम बोलते हैं कि वो एक इम्पॉसिबल इवेंट है. एग्जाम्पल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 व्हेन अ डाइस रोल. अब डाइस अगर हमने रोल किया तो नंबर क्या आएंगे? 1 2 3 4 5 6. तो अगर हमें यहाँ पे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी नंबर बताओ कि नंबर इज ग्रेटर देन 6, एक भी फेवरेबल नहीं, क्योंकि सारे के सारे नंबर या तो 6 है या तो 6 से छोटे. हर एक नंबर को देखेंगे या तो नंबर 6 से छोटे आ रहे हैं या तो 6 के बराबर आ रहे हैं, बड़ा तो है नहीं 6 से. तो गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, और ऐसे में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? जीरो. श्योर इवेंट्स कौन से होते हैं? वो इवेंट्स जो पक्का होंगे ही होंगे. इम्पॉसिबल जो कभी हो ही नहीं सकते, और श्योर इवेंट जो पक्का होंगे ही होंगे. अ श्योर इवेंट इज एन इवेंट विच ऑलवेज हैपेंस, जो हमेशा होगा ही होगा, और जो प्रोबेबिलिटी होती है श्योर इवेंट की, दैट इज ऑलवेज 1. एग्जाम्पल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 6 व्हेन अ डाइस इज रोल्ड. अगर हमने एक डाइस को रोल किया तो नंबर यही आएगा 1 2 3 4 5 6. अब प्रोबेबिलिटी पूछी है कि नंबर जो है या तो वो छोटा हो 6 से या तो 6 के बराबर हो. तो कोई भी नंबर आ जाए, चाहे ये वाला आ जाए, चाहे ये आ जाए, चाहे ये आ जाए, इन 6 में से कोई भी नंबर आ जाएगा. वो नंबर जो होगा दैट विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू 6. तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है? 1. ठीक है. तो श्योर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है. और अगर हम प्रोबेबिलिटी की जनरल टर्म में बात करें तो पीई जो होगा दैट इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1. 0 के इक्वल भी हो सकता है, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1. 0 के इक्वल कब होता है? इम्पॉसिबल इवेंट, और 1 के इक्वल कब होगा? श्योर इवेंट की केस. और अगर हम परसेंटेज की टर्म्स में बात करें तो प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी भी इवेंट की, दिस ऑलवेज लाइज बिटवीन 0% एंड 100%. 0% और 100% के बीच में लाई करेगी हमेशा. ओके. नेक्स्ट कम्स एलिमेंट्री इवेंट्स. एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम. अब जितने भी पॉसिबल इवेंट्स, अगर हम सबको एक एक करके स्टडी कर रहे हैं तो उनको बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स. और जो एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज होती है, इनका हमेशा सम कितना होता है? 1. द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, हमने एक डाइस रोल किया. क्या क्या आउटकम्स होंगे? 1 2 3 4 5 6. अगर हम इनको अलग अलग देखें तो ये अलग अलग हमारे एलिमेंट्री इवेंट्स हैं. मतलब ये P1 जो है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1. ये एक अलग एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं. तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्योंकि फेवरेबल हमारा 1 है, टोटल नंबर ऑफ केसेस आर 6, सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/6. सिमिलरली अगर P2 की बात करें, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2. ये एक अलग एलिमेंट्री इवेंट है. यहाँ पे सिर्फ एक ही आउटकम होता है, ओनली वन आउटकम इज देयर इन द एलिमेंट्री इवेंट. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, अब 2 क्योंकि यहाँ पे एक बार आ रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/6. सिमिलरली अगर 3 की प्रोबेबिलिटी देखें तो दिस इज ऑल्सो 1/6. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 देखेंगे तो ये भी 1/6 आएगा, क्योंकि 4 भी एक बार है. सिमिलरली 5 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इज ऑल्सो 1/6. अगर हम इन सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दें, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, 4, 5 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, सबकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, 5 की भी 1/6 और 6 की भी 1/6. तो ये 6 टाइम सेम चीज ऐड हो रही है, तो दिस विल बिकम 6 into 1/6 विच इज 1. दैट मीन्स जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स थे उनकी अगर हम प्रोबेबिलिटीज को ऐड करें तो दैट विल ऐड अप टू 1. ओके. Starting with the exercise 15.1. Question number 1. Complete the following statements. The probability of an event E की probability मतलब PE plus the probability of an event not E मतलब E बाहर, जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, इनका सम कितना होता है? अभी हमने सीखा था E और E बार जो है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है, इनकी प्रोबेबिलिटीज का सम विल बी 1. सेकेंड पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो हो ही नहीं सकता.
is 0 and such an event is called impossible event. जो इवेंट हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी 0 और ऐसे इवेंट्स को बोलते क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट. नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन. सर्टेन टू हैपन का मतलब जो पक्का होगा ही होगा, 100% होगा. इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1. और ऐसे इवेंट्स को बोलते क्या है? श्योर इवेंट्स. नेक्स्ट पार्ट, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1. अभी हमने किया पहले. लास्ट पार्ट, the probability of an event is greater than or equal to, it is greater than or equal to 0, 0 से बड़ी होगी, and less than or equal to 1, 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी. Okay. Question number 2. Which of the following experiments have equally likely outcomes? Explain. Equally likely का मतलब कि सेम आउटकम होने चाहिए हर एक जो भी एलिमेंट्री इवेंट्स इसके अंदर बन रहे थे. अगर हर एक एलिमेंट्री इवेंट के आने के चांसेस सेम है तो वो इक्वली लाइकली होते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर हमने एक फेयर डाइस को रोल किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 हर एक एलिमेंट्री इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है. ऐसा नहीं है कि 1 के आने के चांसेस ज्यादा है या 6 के आने के चांसेस ज्यादा है. हर एक नंबर के आने के चांसेस इक्वल रहते हैं. तो ऐसे को बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम. हर एक नंबर जो है वो इक्वली लाइकली आउटकम है यहाँ पे. ओके. First part is a driver attempts to start a car, the car starts or does not start. तो क्या ये equally likely है या नहीं? No, this is not equally likely. क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी ये सब चीजें डिपेंड करेंगी कि हमने कार को किस तरीके से मेंटेन किया हो. अगर अच्छे से मेंटेन करेंगे तो कार के स्टार्ट होने के चांसेस ज्यादा है, और अगर अच्छे से मेंटेन नहीं किया तो उसके स्टार्ट होने के चांसेस कम है. या फिर वेदर कैसा है, ये बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि कार स्टार्ट हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी. ठीक है, तो इसीलिए स्टार्ट होना और ना होना ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है. ओके. नेक्स्ट पार्ट, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट. तो एक प्लेयर ने बास्केटबॉल शूट अटेम्प्ट किया. अब वो हिट होगा या मिस होगा, हमें इसको चेक करने की क्या ये इक्वली लाइकली है या नहीं. तो ये भी इक्वली लाइकली नहीं है. तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अब हर एक प्लेयर की जो एबिलिटी है वो अलग अलग है. अब अगर कोई बहुत ही प्रोफेशनल प्लेयर है और कोई नॉर्मल ऐसी कोई बंदा है, अगर वो ट्राई करेगा ऐसे बास्केट करने के लिए, तो प्रोफेशनल जो प्लेयर होगा उसके बास्केट होने के चांसेस ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू दी अदर पर्सन. तो इसीलिए ये भी इक्वली लाइकली नहीं है. ये भी एक प्लेयर की एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये शूट होगा या मिस होगा, ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता है. ओके. तो ये भी इक्वली लाइकली नहीं है. ओके. नेक्स्ट पार्ट, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग. अब ऐसी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, हमने ट्रू या फॉल्स लिख दिया मतलब बिना क्वेश्चन पढ़े, और हमें ये बताना है कि वो आंसर करेक्ट होगा या गलत होगा. तो ऑब्वियस सी बात है कि अब या तो सही होगा, अगर हमने ट्रू लिख दिया तो हो सकता है सही हो सकता है गलत हो. दोनों के इक्वल इक्वल चांसेस है, क्योंकि हमें पता तो है नहीं कि ट्रू था या फॉल्स था. इसका मतलब यस, दिस इज इक्वली लाइकली. ठीक है. नेक्स्ट, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल. तो बॉय और गर्ल होने के चांसेस यहाँ पर भी सेम रहते हैं. तो यस, इट इज अगेन इक्वली लाइकली. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? अब फुटबॉल गेम स्टार्ट करने से पहले टॉस करके देखते हैं कि किसके पास पहले बॉल जानी चाहिए. तो इसको फेयर वे क्यों माना जाता है? बिकॉज when a coin is tossed, both the teams will have equal chance of getting the ball. अब इक्वल चांस कैसे? क्योंकि जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा. तो हेड आने के चांसेस और टेल आने के चांसेस ये दोनों सेम होते हैं.
अब इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि अगर हमने ऊपर हेड रखा है तो हेड आएगा या ऊपर टेल रखा है तो टेल आएगा। अब ऊपर हेड रखा है तो टेल भी आ सकता है, या अगर ऊपर टेल रखा है तो हेड भी आ सकता है। तो दोनों केसेस में हेड या टेल आने के चांसेस सेम होते हैं, because when a coin is tossed, both the team will have equal chance of getting the ball, as probability of getting the head is equal to probability of getting the tail is equal to 1/2। दोनों हेड या टेल आने के जो चांसेस होंगे बोथ आर 1/2। ओके, फोर्थ पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब इसमें से क्या प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। अब 2/3 का मतलब दिस इज 0.6 बार, -1.5, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, 15% एंड 0.7। तो हमने ये पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई जो होगा दैट विल बी बिटवीन 0 एंड 1, या फिर अगर परसेंटेज की टर्म्स में बात करें तो इट विल बी बिटवीन 0% एंड 100%। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी आ रही है इसके अलावा सिर्फ ये -1.5 है जो इन रेंज को सेटिस्फाई नहीं कर रही, बाकी सारे के सारे सेटिस्फाई करें। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, आंसर इज बी, because this is negative of 1.5 -1.5। okay, question number 5, if probability of event E is equal to 0.05, what is the probability of not E। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के टाइम पे हमने सीखा है कि P of E प्लस P of not E, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, दिस इज 1। PE is given as 0.05 plus P of not E is 1. So the probability of not E will be 1 minus 0.05, which is 0.95. This is the answer. Okay. Next, question number 6. A bag contains lemon flavored candies only. जितनी भी कैंडीज हैं वो सारी की सारी लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं। Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy? तो अगर बैग में सारी की सारी लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है तो क्या ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी उसमें से निकल सकती है? नो। एंड ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी की जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी 0, क्योंकि जब सारी ही लेमन कैंडीज हैं तो चाहे आप किसी भी कोने से निकाल लो वो हमेशा लेमन कैंडी ही निकलेगी, बिकॉज दिस इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। सेकेंड पार्ट इज प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अब सारी लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही हैं, इसका मतलब चाहे कोई भी कैंडी निकाल लो किसी भी कोने से वो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही निकलेगी। तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1, बिकॉज दिस इज अ श्योर इवेंट। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7. It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the two students have the same birthday? तो सेम ना होने की प्रोबेबिलिटी दे रखे, सेम होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी। बहुत बड़ी सी स्टेटमेंट है तो हम क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं। लेट E be the event of 2 students having same birthday। दो स्टूडेंट्स का सेम बर्थडे है, ये हमने इवेंट ई मान लिया। तो हमें गिवन क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। तो हमें दे रखा है यहाँ पे नॉट ई की प्रोबेबिलिटी, दिस इज 0.992। और हमें निकालना है क्या? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड PE, ये हमें फाइंड करना है। सो हमें पता है कि PE प्लस P ऑफ नॉट E, दिस इज 1। PE हमें फाइंड करना है, P of not E is 0.992, this is 1। So PE, 2 students having the same birthday, this will be 1 minus 0.992, which is 0.008। This is the answer। Okay, next, question number 8. A bag contains 3 red balls. So number of red balls
this is 3, and number of black balls, this is 5. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? Total balls कितनी हो गई? Total balls are 8. Now the probability of drawing a red ball. This will be, red balls कितनी है? Number of red balls, क्योंकि फेवरेबल हमारी ये है, divided by total number of balls. So this will be 3 by 8. This is the first part. Second part is probability of not red. अब not red की probability कैसे आएगी? ये हो गया not E वाली probability निकालनी, तो this is 1 minus probability of red ball, और red की probability ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं. 1 minus 3 by 8, this is 5 by 8. या फिर not red को हम black भी बोल सकते हैं. red नहीं है तो क्या है? black. ठीक. Moving on to question number 9. A bag contains 5 red marbles. So number of red marbles is 5. Number of white marbles is 8, and number of green marbles is 4. One marble is taken out at random. What is the probability that the marble taken out will be a red marble? Total कितने हुए? Total marbles are 8 and 5 13, 13 and 4 is 17. एक मार्बल निकाला, प्रोबेबिलिटी निकालने की रेड मार्बल, तो रेड है कितने? फिर नंबर ऑफ रेड मार्बल्स आर 5 and total marbles are 70. So the probability will be 5 by 70. फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल number of outcomes divided by total number of outcomes. अब क्योंकि रेड निकाल रहे हैं तो रेड में फेवरेबल हमारे हो गए 5 एंड टोटल आर 70. सेकंड पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल. वाइट कितने हैं? वाइट है 8, तो दिस विल बी 8 बाय 70. एंड द लास्ट पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन. नॉट ग्रीन ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल. ग्रीन कितने हैं? 4 बाय 17. So this will be 13 upon 70. This is the answer. Okay. Next. A piggy bank contains 150 paisa coins. Number of 50 paisa coins कितने हैं? 100. 50 rupee 1 coins. So number of 1 rupee coin, this is 50, and 20 rupees 2 coins. Number of 2 rupees coins is 20, and last is 10 5 rupee coins. Number of 5 rupees coins, this is 10. Total coins कितने हुए? Total coins are 180. अब क्या किया? If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down. अगर इस पिगी बैंक को हमने उल्टा कर दिया तो हर एक कॉइन के बाहर निकलने के इक्वल चांसेस है. इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि कॉइन छोटा है या कॉइन मोटा है. तो जितने चांसेस 50 पैसा कॉइन के निकलने के, सेम चांसेस 5 रुपी कॉइन के निकलने के, सेम चांसेस ये 1 रुपी के, सेम चांसेस 2 रुपी कॉइन के. जब हमने इसको अपसाइड डाउन किया तो एक कॉइन बाहर निकला. अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दैट विल बी अ 50 पैसा कॉइन. फर्स्ट पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन. क्या आएगा? फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 100 क्योंकि 150 पैसा कॉइन्स है, एंड टोटल कॉइन्स आर 180. सो 0 0 कैंसिल हो गया. 10 अपॉन 18, दिस इज 5 by 9. सेकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इट विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन. नॉट रुपीज 5 कॉइन. So this is 1 minus probability of rupee 5 coin. अब 5 रुपए के कितने कॉइन्स हैं? 5 रुपए के कॉइन्स हैं 10 और टोटल है 180.
So 1 minus 1 by 18, this is 17 by 18. This is the answer. Okay. Question number 11. Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fishes and 8 female fishes. 5 male fishes हैं, 8 female fishes हैं. So number of male fishes, this is 5, and number of female fishes, this is 8. टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 13 फिशेस. ठीक है. अब हमें बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश. अब इसमें से एक फिश निकाली है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मेल फिश हमें फाइंड करना है. मेल फिशेस हैं कितनी? 5 एंड टोटल आर 13. सो द प्रोबेबिलिटी विल बी 5 अपॉन 13. हम यहाँ पे निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई. जो फॉर्मूला है that will be favorable number of outcomes divided by total number of outcomes. Okay. Question number 12. A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो ये इस तरीके से है कि हमें ये एरो जो है इसको स्पिन करना है. ये किसी भी पोर्शन में आकर रुक सकता है. हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है. अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम. सो हर एक जगह पे रुकने के सेम नंबर ऑफ चांसेस है. सो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल स्टॉप एट नंबर 8. फर्स्ट पार्ट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट विल स्टॉप एट 8. अब 8 जो एक्चुअल में यहाँ पे टोटल 8 पोर्शन बने हुए हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 पे रुके मतलब हमारा ये फेवरेबल एरिया हो गया. तो 1 एरिया इज फेवरेबल आउट ऑफ टोटल 8 areas. So the probability will be 1 by 8. Next part is probability of an odd number. Odd numbers हैं कौन कौन से? 1, 3, 5, 7. So the probability of odd number, this will be, कितने odd number? 4 है और total कितने हैं? 8. तो this will be 1 by 2. Third part, a number greater than 2. Number greater than 2 कौन कौन से हैं? 2 से बड़े 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो 6 नंबर हैं जो कि 2 से बड़े हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2, दिस विल बी 6 by 8 which is 3 by 4. Fourth part, a number less than 9. Number लेस देन 9. 9 से छोटा सारे ही नंबर है, चाहे कोई भी जगह पे रुक जाए. 1 पे रुके, 2 पे रुके, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कहीं पर भी रुके, ये नंबर हमेशा 9 से छोटा ही है. इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? विल बी, हर एक फेवरेबल है, टोटल 8 है, दिस इज 1. ओके. क्वेश्चन नंबर 13. A dice thrown once, find the probability of getting a prime number. अगर एक डाइस को रोल किया तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? विल बी 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है. नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, दिस इज 6. अगर हमें प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है और 5 है. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर विल बी 3 by 6 which is 1 by 2. क्योंकि 3 प्राइम नंबर आ रहे. नेक्स्ट इज नंबर
बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच वाला नंबर होना चाहिए. 3 है, 4 है, 5 है, 3 नंबर्स हैं. So the probability of number between 2 and 6, this is 3 by 6, which is 1 by 2. And the last part is odd number. 1 से लेकर 6 तक odd numbers कौन से हैं? 1 है, 3 है, 5 है. Now the probability of odd number, this will be 3 favorable हो गए, total are 6, so 3 by 6, which is 1 by 2. Our formula is favorable number of outcomes divided by total number of outcomes. Okay. So with this we have completed today's session. We'll continue from question number 14 in the next video. Thank you so much.